अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है विटामिन्स और उनकी अफादियत। विटामिन्स हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 1 बिलियन के करीब लोग विटामिन डी की कमी का शिकार हैं, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डियों के दीगर मसाइल जन्म ले रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि विटामिन्स क्या होते हैं, इनकी कमी से कौन कौन से मसाइल जन्म ले सकते हैं और ये विटामिन्स हम किन चीज़ों से हासिल कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। चलें आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि विटामिन्स क्या होते हैं। व्यूअर्स, विटामिन्स ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी के नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अमूमन हमारा जिस्म विटामिन्स को नहीं बना सकता। इनकी ज़रूरियात को हम पौधों और जानवरों से हासिल होने वाली खुराक से पूरा कर सकते हैं। कुछ विटामिन्स की कमी की वजह से बेरी, रिकेट्स, स्कर्वी जैसी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। बेसिकली विटामिन्स दो तरह के होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। व्यूअर्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स ऐसे विटामिन्स होते हैं जो फैट्स और ऑयल्स के अंदर डिज़ोल्व होने की सलाहियत रखते हैं और ये विटामिन्स हमारी बॉडी में स्टोर भी हो सकते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स ऐसे विटामिन्स हैं जो पानी में हल हो सकते हैं और ये विटामिन्स हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रह सकते। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा विटामिन ए के मुतालिक। विटामिन ए एक ऐसा फैट सॉल्युबल विटामिन है जो हमारी आँखों की सेहत के लिए निहायत ज़रूरी है। टेक्निकली ये विटामिन रेटिनोल, रेटिनल और रेटिनोइक एसिड की फॉर्म में पाया जाता है। इसके अलावा ये विटामिन हमारी स्किन की सेहत के लिए निहायत ज़रूरी है। इसके अलावा ये दांतों और स्केलेटल टिश्यूज़ की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसका जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है वो 1000 माइक्रोग्राम है। ये विटामिन प्लांट और एनिमल सोर्सेज से हासिल किया जा सकता है। एनिमल सोर्सेज में ये विटामिन हम अंडों, गोश्त और दूध वगैरह से हासिल कर सकते हैं, जबकि प्लांट सोर्सेज में हम ये सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों और फलों वगैरह से हासिल कर सकते हैं। विटामिन B1 ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसको हम थायमीन भी कहते हैं। ये विटामिन खुराक से एनर्जी पैदा करता है और दिल और दिमाग की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए निहायत ही ज़रूरी है। इसका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस 1.5 मिलीग्राम है। इसके सोर्सेज में दूध, गोश्त और तमाम दानेदार ग़िज़ाएँ शामिल हैं। विटामिन B2 ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसको हम राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। ये विटामिन बी ग्रुप के दूसरे विटामिन से मिलकर काम करता है। ये विटामिन कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी पैदा करता है और बॉडी की ग्रोथ और टिश्यूज़ की रिपेयरिंग में मदद करता है। इसके अलावा ये जिल्द की सेहत के लिए और रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में ज़रूरी होता है। इसका जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है वो 1.7 मिलीग्राम है। इसके बाद विटामिन B3 ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। B3 की कमी की वजह से पेलेग्रा जैसी बीमारी पैदा हो सकती है, जिसमें जिल्द पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और निशान बनने शुरू हो जाते हैं। इस कंडीशन में बॉडी नायसिन और अमाइनो एसिड्स को अब्जॉर्ब नहीं कर सकती। इसके अलावा इसकी कमी की वजह से दिमागी मसाइल भी जन्म ले सकते हैं।
इसके सोर्सेज में डेयरी प्रोडक्ट्स, मछली, गोश्त, अंडे और नट्स वगैरह शामिल हैं। विटामिन B6 ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसको हम टेक्निकली पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं। इसका काम प्रोटीन्स को तोड़ना और उनसे एंटीबॉडीज़ को पैदा करना है जो इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। ये विटामिन दिमाग की सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और खून के सुर्ख ज़र्रात बनाने में भी मदद करता है। इसका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस 2 मिलीग्राम है। विटामिन B9 इसको हम फोलेट भी कहते हैं। ये भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये विटामिन B रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये RNA और DNA की प्रोडक्शन के लिए भी ज़रूरी होता है। ये विटामिन दूसरे विटामिन के साथ मिलकर दीगर फ़आल भी सर अंजाम देता है। इसके सोर्सेज में दालें और सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां, गोश्त और सिट्रस फ्रूट वगैरह शामिल हैं। विटामिन B12 इसको हम टेक्निकली कोबालमिन भी कहते हैं। ये भी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये विटामिन नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए निहायत ज़रूरी होता है और रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में भी मदद करता है। इसके अलावा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मेंटेनेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके सोर्सेज में अंडे, गोश्त, मछली वगैरह शामिल हैं। विटामिन C ये भी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। ये विटामिन इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा ये विटामिन ज़ख्म को जल्द ठीक करने में भी मदद करता है और आयरन को अब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। इसका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस 60 मिलीग्राम है। इसके सोर्सेज में सिट्रस फ्रूट जैसा कि माल्टा वगैरह, स्ट्रॉबेरीज, टमाटर, गुआवा, सब्ज़ मिर्च वगैरह शामिल हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि विटामिन D क्या है। विटामिन D एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और ये 2 फॉर्म्स में पाया जाता है, D2 एल्बोकैल्सीफेरॉल और D3 कोलीकैल्सीफेरॉल। ये विटामिन कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है जो हड्डियों की नश्व नुमा और सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसका डाइटरी रिकमेंडेड अलाउंस 5 मिलीग्राम है। इसके सोर्सेज में मक्खन, चीज़, मार्जरीन, दूध और मछली वगैरह शामिल हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा सोर्स सूरज की रोशनी है। विटामिन E भी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है। ये सेल्स और टिश्यूज़ को डैमेज होने से बचाता है और रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है। इसका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस 10 मिलीग्राम है। इसके सोर्सेज में नट्स जैसा कि बादाम, मूंगफली वगैरह और इसके अलावा वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर भी ये पाया जाता है। विटामिन K एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और ये विटामिन 2 फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है, फाइलोक्विनोन और मेनाक्विनोन। ये विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है और ये विटामिन इंसान की गट के अंदर मौजूद बैक्टीरिया भी पैदा कर सकता है। इसका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस 70 माइक्रोग्राम है। इसके सोर्सेज में गोभी, पालक और दूसरी सब्जियां और इसके अलावा सीरियल ग्रेन्स शामिल हैं। व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।